हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से आपके और आपके बच्चों का डॉक्टर आज डिस्कस करने वाला हूं रूल ऑफ 8 इन न्यूबॉर्न्स। दोस्तों, मैंने देखा अभी ओपीडी में कि कई बार पेरेंट्स आते हैं, जब वो पहली बार पेरेंट बनते हैं, बच्चा पैदा होता है घर में, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मेरे बच्चे को कितनी बार दूध पीना चाहिए, कितनी बार सुसु करनी चाहिए, कितनी बार पॉटी करनी चाहिए, बच्चा छींक रहा है, बच्चा खांस रहा है तो क्या करें, मेरा बच्चा बीमार तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक संक्षिप्त वीडियो आपसे बना के शेयर किया जाए। तो दोस्तों, एक रूल ऑफ 8 होता है न्यूबॉर्न का। प्राइमरीली तो ये फीडिंग से संबंधित है, क्योंकि इसके थ्रू एक स्टैंडर्डाइज्ड एक फीडिंग प्रोटोकॉल बनाया गया कि कम से कम जो न्यूबॉर्न है उसको शुरुआती 7 से 10 दिन में हमें कम से कम दिन में 8 बार फीडिंग देना है। मतलब हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीडिंग करानी है। इससे क्या होता है, अगर आप बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग कराओगे तो बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ होता है, बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है, बच्चे का वेट गेन प्रॉपर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को जो इनिशियली तीसरे चौथे दिन जो जॉइंटिस की समस्या होती है, जो पीलिया होता है, उसमें काफ़ी मदद मिलती है उसको प्रिवेंट करने में। क्यों मिलती है? क्योंकि जब बच्चा फ्रीक्वेंट फीड करता है तो ऐसे बच्चों का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। और जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है, कहना चाहिए कि लिवर से सीक्रेट होता है ये, जो हमारे हीमोग्लोबिन्स होते हैं। जैसे कि जब बच्चा माँ के पेट में है तो मदर की सेल बच्चे के शरीर में है, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो पीलिया मतलब जॉन्डिस या फिर बिलिरुबिन बढ़ता है। अगर वो इकट्ठा होता जाएगा तो क्या होगा, जॉन्डिस होने लगता है। तो जब बच्चा बार बार कहना चाहिए कि फीडिंग कर रहा है तो उसकी जो आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो पॉटी है बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने से जो बिलिरुबिन एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा था शरीर में वो निकलने लग जाता है बाहर शरीर से। तो इस कारण से ऐसे बच्चों में ये देखा गया है कि जॉन्डिस की जो समस्या है वो कम से कम होती है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि भाई फ्रीक्वेंट फीड क्यों बार बार करानी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरुआती कुछ दिनों में अपना वेट लॉस करते हैं, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में है तो वो पानी में है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में है। तो अगर आपने महसूस किया होगा, जब भी हम पानी में काम करते हैं तो हमारे हाथ फूले हुए रहते हैं, हाथों में क्या हो जाते हैं, थोड़ी रिंकल्स या थोड़ा सा सोडन रहते हैं हमारे हाथ। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद पानी वाला काम कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उन जो सूजन है हाथों की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सेम जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगले कुछ दिनों में ये पानी जो है ये लॉस होता है, या इनसेंसिटिव वाटर लॉस के थ्रू ये एनवायरनमेंट में सोख लिया जाता है, तो बच्चे का वजन कम होता है। तो ये देखा गया है कि अगर आप प्रॉपर बच्चे को फीडिंग करा रहे हो तो 7वें से 10वें दिन तक बच्चे का जो वजन है वो बर्थ वेट के बराबर आ जाता है, और आइडियली ऐसा होना भी चाहिए। तो रूल ऑफ 8 आप समझ गए कि सबसे पहले तो हमें जो फीडिंग है, फीडिंग के लिए ये रूल ऑफ 8 बनाया गया। लेकिन अब इसको ही मैंने एक्सटेंड किया है, मैंने अपने पर्सनल नॉलेज के हिसाब से, कि अगर आपका बच्चा 8 से 10 बार यूरिनेट कर रहा है, मतलब 8 बार कम से कम बच्चे को पेशाब करनी है, 8 बार आपको उसको नेपी चेंज करना है बिकॉज ऑफ यूरिनेशन, तो मतलब बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा है। इस बात बच्चा अगर 8 से 10 बार पॉटी भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे का जो मैंने बताया ना कि बार बार अगर बच्चा पॉटी करेगा तो जो जॉन्डिस की समस्या है वो कम से कम होगी। इसके बाद अगर बच्चा 8 बार तक छींक भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्नीजिंग अगर हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट बच्चे को फीवर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। बच्चा खांसी कर रहा है, मान के चलो 8 बार तक खांस दे रहा है, पूरे दिन भर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर फीवर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कम से कम 8 बार तक पॉटी जाना चाहिए, अगर 8 बार तक पॉटी जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो बच्चे का मिकोनियम है वो निकल जाता है, जो काली पॉटी होती है, फिर बच्चा धीरे 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 येलो पॉटी की ओर जाने लगता है। ये भी लगभग 5 to 7 डेज में बच्चे को येलो पॉटी होने लगती है। सो फ्रेंड्स, ये रूल ऑफ 8 बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपको अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में शेयर करनी चाहिए तो आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नमस्ते।